हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज्यादा टाइम न लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुझको कानपुर से रचित जी ने भेजी है। उनका कहना है कि ये घटना उनके साथ उनके गांव में 2010 में घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको रचित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रचित है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ मेरे गांव में घटी थी। 2010 की बात है। मैं अपने पापा मम्मी के साथ गर्मियों की छुट्टियों में गांव अपने दादा दादी के यहाँ गया हुआ था। पापा को किसी कारणवश उनके ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए पापा मुझको और मम्मी को वहीं पर छोड़ के चले गए और उन्होंने हमसे बोला कि वो कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। दादा दादी के गांव में मेरा एक दोस्त रहता था, उसका नाम था मोहन। मेरी मोहन की बहुत गहरी दोस्ती थी। जब भी मैं गांव आता था तो सबसे पहले मोहन से ही जाके मिलता था। इस बार जब मैं गांव पहुंचा तो मैं तुरंत अपना सारा सामान दादा दादी के कमरे में रख के वहां से तुरंत मोहन के घर की तरफ चला गया। मोहन का घर मेरे घर से 4 घर छोड़ के था। मेरे घर की छत से मोहन की छत साफ साफ नजर आती थी। उस वक्त शाम के करीब 5 बज रहे थे। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके घर पे उसकी मम्मी थी, जो कि कुछ काम कर रही थी। मैंने उनको प्रणाम बोला और फिर मोहन के बारे में पूछने लगा कि चाची, मोहन है क्या? तभी उन्होंने मुझको बताया कि मोहन बाहर खेतों की तरफ भैंसों और गायों का चारा लेने गया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो कब तक आएगा। उन्होंने बोला कि अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, तुम कुछ देर इंतजार करो, वो आता ही होगा। फिर मैं मोहन के यहाँ ही बैठ के उसका इंतजार करने लगा और चाची से बातें कर रहा था। शाम काफी ज्यादा हो गई थी, मोहन अभी तक नहीं आया था। फिर मैं अपने घर जाने लगा, तभी देखा कि मोहन साइकिल से चला आ रहा है और उसके साइकिल के पीछे कैरियर पर गाय भैंसों का खूब ढेर सारा चारा बंधा हुआ है। मोहन मुझको देखते ही बहुत खुश हो गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम कब आए। मैंने बताया कि मैं बस कुछ घंटे पहले ही आया हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मोहन काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए मैंने उससे बोला कि हम कल मिलते हैं, तुम अभी जाके आराम करो। शाम भी काफी हो गई थी। हमारे गांव में शाम के वक्त लोग नहीं निकलते थे और जल्दी सो जाते थे। अगले दिन मैं और मोहन उसकी साइकिल से उसके खेत घूमने गए थे। हम खूब घूमे और बाग में भी घूमे और हम वहां पे बाकी के दोस्तों से भी मिलने गए। हम वापस जिस रास्ते से आ रहे थे वो एक कच्चा रास्ता था। काफी ज्यादा लेट हो गया था, सूरज बस ढलने ही वाला था। मैंने मोहन से कहा कि हमें जल्दी चलना चाहिए, वरना घर पे मुझे डांट पड़ेगी। मैं मोहन की साइकिल के पीछे बैठा हुआ था और मोहन साइकिल जल्दी जल्दी चला रहा था। तभी मोहन की साइकिल की चेन टूट गई और चेन टूट के रोड पर गिर गई। साइकिल की चेन टूटने की वजह से अब हम पैदल ही चल रहे थे। मोहन अपनी साइकिल पकड़े हुआ था और मैं उसके बगल में ही चल रहा था। शाम लगभग हो गई थी, लेकिन हल्का फुल्का उजाला था। हम लोग मोहन के दूसरे खेत की तरफ से निकल रहे थे। तभी मोहन ने देखा कि मोहन के बगल वाले खेत से एक जंगली जानवर उसके खेत में घुस गया है। वो जंगली जानवर अक्सर फसल खराब कर देता है। उसको देखते ही मोहन ने तुरंत अपनी साइकिल वहीं पर छोड़ दी और एक डंडा लेके उसकी तरफ भागने लगा। मोहन को देखते ही वो जंगली जानवर भी खेत के अंदर भागा। खेत के अंदर भागते ही वो जंगली जानवर किसी दूसरे के खेत पे चला गया और मोहन भी उसके पीछे ही था। अपने खेत को पार करते करते मोहन दूसरे के खेत में चला गया। जैसे ही दूसरे का खेत शुरू हुआ, उसके शुरुआत में ही उस खेत में एक डेड बॉडी को जलाया गया था। वो डेड बॉडी लगभग जल चुकी थी और उसकी आखिरी सुलगती हुई लकड़ियां ही बची थी। मोहन के भागने की रफ्तार इतनी तेज थी
कि उसने उन लकड़ियों को देखा नहीं और वो उन लकड़ियों को फांद के चला गया। और ये सारी चीजें मैंने और मोहन दोनों ने देखी। वो जंगली जानवर भी तब तक भाग के चला गया था। मोहन उसके बाद रुका, उसके पैर में चोट भी लग गई थी। तभी मैंने मोहन से बोला कि तुम्हें इस जलती हुई चिता की जगह से फांद के नहीं जाना चाहिए था। मोहन ने बोला कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी फसल बच गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब घर चलो, काफी लेट हो गया है। मुझे फिर भी बहुत अजीब लग रहा था। मैंने मोहन से बोला कि इसके बारे में तुम अपनी मम्मी को जरूर बताना। उसने बोला हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। उसके बाद हम घर चले गए। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने मम्मी को बताया कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गया था और आज मोहन के साथ क्या हुआ। मैंने जब मम्मी को ये बात बताई तो उन्होंने भी मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे और मोहन की छत एक दूसरे की छत से साफ साफ नजर आती थी। मैंने मम्मी को बताया कि मैं आज रात मोहन के यहाँ ही रुकूंगा। मम्मी ने कहा ठीक है। फिर मैं और मोहन उसकी छत पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। हम दोनों छत पर लेटे हुए आज की घटना के बारे में बात कर रहे थे। तभी मोहन ने बोला कि हमें इन सब चीजों पे अब ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और वो बात करते करते सो गया। मुझको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने मोहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी ज्यादा गहरी नींद में था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे कल बात करूंगा। मैं भी फिर थोड़ी देर बाद सो गया और उसके बाद अचानक से रात में 1 बजे मेरी आंख एक आवाज से खुली। वो आवाज किसी के रोने की थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मोहन मेरे बगल में जग के बैठा हुआ है और अपनी खुली हुई आंखों से मेरी तरफ देख रहा है। जब मेरी आंखें नींद से टूटी और सबसे पहले खुली तो मेरी नजर मोहन की आंखों में ही गई, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो मुझको देखते ही रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने मोहन से पूछा कि तुमको क्या हो गया। मेरे इतना पूछते ही वो और जोर से रोने लगा। वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था। मुझको थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैं मोहन से हल्का सा पीछे हट गया। मैंने फिर दोबारा मोहन से चिल्ला के पूछा कि तुमको क्या हो गया है। तभी मोहन दोबारा हंसने लगा और ये बात मुझको बहुत अजीब लगी। वो पूरी छत पर गोल गोल घूम रहा था। अगर उसका पैर फिसल जाता तो वो नीचे भी गिर जाता, क्योंकि उस वक्त छत पे रेलिंग नहीं लगी हुई थी। उसके दौड़ने की आवाज और चिल्लाने की आवाज सुन के बाकी के घर वाले नीचे से ऊपर आ गए। मोहन के पापा और उसके चाचा जब भागते हुए ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि मैं कोने में चुपचाप बैठा हुआ हूं और मोहन छत पर लौट रहा है। तभी उन्होंने मोहन को उठाने की कोशिश की और मोहन ने सबके हाथ पैरों को झटकना चालू कर दिया। हम लोगों को लग रहा था कि मोहन को किसी जानवर ने काट लिया है, लेकिन वो जिस हिसाब से चिल्ला रहा था वो सच में बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसके चाचा और पापा मोहन को पकड़ के नीचे लेकर आए। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि आधा गांव वैसे ही जग चुका था। पूरे गांव की भीड़ बाहर लग चुकी थी और सब मोहन के पापा से पूछ रहे थे कि आखिर मोहन को हुआ क्या है। मोहन अपना सर बार बार जमीन की तरफ पटक रहा था। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसका शरीर एकदम गर्म हो गया था। तभी उसके मम्मी पापा मुझसे पूछने लगे कि आखिर इसको हुआ क्या है। तब मैंने उनको सारी बात बताई और वो बात भी बताई जो दिन में मोहन के साथ हुई थी। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि उसके ऊपर कोई भूत या प्रेत चढ़ गया है, लेकिन वो कैसे चढ़ा इस बात को मुझे बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तभी मोहन के पापा ने मोहन को जोर से पकड़ा हुआ था और मोहन ने उनके हाथ पे काट लिया और भाग गया। रात के अंधेरे में हम सब लोग उसको ढूंढने गए। मैं काफी छोटा था, इसलिए मेरी मम्मी और दादी ने मुझको रात में निकलने नहीं दिया। मोहन के पापा और बाकी सब उसको ढूंढने गए थे। उनको मोहन कहीं भी नहीं मिला और रात में सब काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो रात में भागते हुए चिल्लाते हुए अंधेरी की तरफ गायब हो गया था। मोहन कहीं नहीं मिल रहा था और सबको उसकी चिंता हो रही थी, मुझे भी। मैं पूरी रात नहीं सोया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने उस दृश्य को बहुत पास से देखा था और मुझे मोहन बहुत ही ज्यादा डरावना भी लग रहा था। शायद उस दिन के बाद से मैं मोहन से कभी बात भी ना करता। रात के करीब 2 बजे तक मोहन नहीं मिला था
और उसके घर वाले वापस आ चुके थे। फिर मोहन के पापा ने मुझसे पूछा कि दिन के वक्त हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और वो घटना मोहन के साथ कहाँ पर घटी थी। तब मैंने उनको बताया कि वो घटना मोहन के बगल वाले खेत पे उसके साथ घटी थी। तब मोहन के पापा अपने दूर वाले खेत पर गए जहां पर उसके साथ ये घटना घटी थी। तब हम लोगों ने जो देखा वो देख के हम हैरान हो गए थे। इस बार मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई थी। जहां पर वो चिता जलाई गई थी, मैंने देखा कि मोहन उसी के पास लेटा हुआ है और सो रहा है। उसको देखते ही हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। उस पूरे घने खेत में मोहन उस चिता के पास अकेले सो रहा था। वो दृश्य काफी ज्यादा डरावना था। आज उस दृश्य के बारे में बताने से ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोहन उस पूरी जली हुई चिता के सामने लेटा हुआ चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। साफ साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत या आत्मा चढ़ चुकी है। फिर उसके बाद मोहन के चाचा और पापा उसको दोबारा उठा के घर लेकर आए और उसको घर के रूम में ही बंद कर दिया। मोहन सारी रात चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी रूम नहीं खोला। अगले दिन जब गांव के पास वाले पंडित जी आए तो उनको पता चल गया कि मोहन के ऊपर कोई आत्मा हावी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने तुरंत पूजा पाठ करना चालू कर दिया। उन्होंने अपने पास रखी हुई शीशी में एक छोटा सा पानी दिया। उसके बाद उन्होंने जब मोहन के ऊपर वो पानी डाला तो मोहन चिल्लाने लगा। मोहन के चिल्लाते ही वो शांत होकर सो गया। पंडित जी को पता चल गया था कि वही आत्मा है जो मोहन के ऊपर हावी हो गई है, जिसके शरीर के ऊपर से मोहन फांद के चला गया है। अक्सर ऐसा होता है कि चिता के जलते वक्त आत्मा उसी चिता के पास बैठी रहती है और वो अपने शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। लेकिन मोहन जब उसके जले हुए शरीर के ऊपर से फांद के चला गया था, तभी वो आत्मा शायद मोहन के ऊपर हावी हो गई हो। हालांकि अब वो आत्मा नहीं आएगी। वो पुजारी जी ने मोहन को कोई माला भी पहनाई। उन्होंने कहा कि इस माला को तुम 1 हफ्ते तक मत उतारना और उसके बाद तुमको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद से मोहन ठीक हो गया और कुछ दिनों बाद मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई और मैं वापस चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से मोहन ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। वो काफी गुस्से में रहने लगा था और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। अभी भी मेरी मोहन से कभी कभार बात हो जाती है। उस घटना ने उसके दिमाग पे काफी ज्यादा असर किया था। इसके बारे में वो मुझसे बात नहीं करता है और उस दिन के बाद से वो काफी ज्यादा चिढ़ा चिढ़ा रहता है। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना मुझको भुवन जी ने भोपाल से भेजी है। उनका कहना है कि ये घटना उनकी मौसी के साथ घटी थी, जिनका नाम निर्मला है। और आगे की पूरी घटना मैं आपको भुवन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम भुवन है और मैं भोपाल का रहने वाला हूं। यह घटना मेरी मौसी जी के साथ तब घटी थी जब उनकी उम्र करीब 16 साल की थी। हमारी नानी का गांव मध्य प्रदेश के रेवा में पड़ता था। अब वो लोग वहां पर नहीं रहते हैं। ये घटना उनके साथ 2004 में घटी थी। मेरी मौसी और मम्मी नाना और नानी के साथ अपने गांव गई हुई थी, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। ठीक से लाइट वगैरह भी वहां पर नहीं आती थी। वो इतना शांत गांव था कि रात में 7 बजे के बाद वहां बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था। पूरा गांव रात में 8 बजे तक खाना खा के सो जाता था। 7 बजे के बाद कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था, इसलिए सब घर में ही रहते थे। उनके घर में और भी परिवार के लोग रहते थे। उनके पास कुछ गाय और भैंसें भी थी, जिनको वो रात में घर के बाहर ही बांध देते थे। सब रात में बाहर बरामदे में ही सोते थे। मेरी मौसी के पापा यानी कि मेरे नाना जी रात में टॉयलेट जाने के लिए उठे। तब उन्होंने देखा कि रात में उनको एक गाय नहीं दिख रही है, जो कि उन्होंने बाहर सोने से पहले ही बांधी थी। वो जब उसके खूंटे के पास गए जहां पर वो बंधी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि वो रस्सी जिससे वो बंधी हुई थी वो टूटी हुई है। अक्सर गांव में चोरियां हुआ करती हैं। उनको लगा कि शायद कोई चोर उस गाय को खोल के ले गया हो, लेकिन जिस हिसाब से वो रस्सी टूटी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद वो रस्सी टूटने की वजह से गाय कहीं भाग गई है। रात में ही काफी अफरा तफरी मच गई और सब तुरंत उठ गए और सब टॉर्च लेके घर के अगल बगल और पास में ढूंढने लगे। रात में लगा
कि शायद वो कहीं भाग गई है। या तो वो खेतों में चली गई होगी या तो गांव में बने बड़े बड़े बगीचों में। इसलिए रात में घर के सारे आदमी लोग उस गाय को ढूंढने के लिए खेतों में चले गए। जहां पर नानी का घर था उसके पीछे बहुत ढेर सारे बाग बने हुए थे। मौसी और घर के बाकी लोग घर की छत पर बैठे हुए थे। घर के पीछे बहुत बड़ा सा बाग था जो सबको एकदम साफ साफ नजर आता था। तभी मौसी को उसी बाग में से एक आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं, उसी गाय की आवाज थी। मौसी के साथ साथ उस गाय की आवाज को मम्मी और नानी ने भी सुना। घर के ज्यादातर लोग बाहर गए हुए थे तो किसी को भी ये नहीं पता था कि वो गाय पीछे बाग में है। इसीलिए मौसी ने सोचा कि वो जाके तुरंत उस गाय को पकड़ के ले आएंगी। छत के जिस कोने से वो बाग की तरफ देख रही थी उनको वो गाय साफ साफ नजर आ रही थी। उस गाय को मम्मी और नानी ने भी देखा। मौसी फिर तुरंत टॉर्च लेके घर के पीछे के दरवाजे को खोलते हुए पीछे बाग में चली गई। नानी और मम्मी ने उनको जाने से मना भी किया लेकिन वो जबरदस्ती चली गई। जब वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो गाय वहां पर है ही नहीं जिस जगह पर उन्होंने गाय को देखा था। उनको छत से नीचे उतरने में और टॉर्च ढूंढने में करीब 5 मिनट लगे। उनको लगा कि शायद वो कहीं और चली गई है। मौसी टॉर्च से उस गाय को ढूंढ रही थी। काफी ज्यादा अंधेरा था और रात में पेड़ बहुत ज्यादा भयानक और डरावने लग रहे थे। हवा भी चल रही थी। रात में अक्सर सफेद रंग चांद की हल्की फुल्की रोशनी में नीला नजर आता है और वो गाय भी सफेद रंग की थी। उनको उस गाय की आवाज अंधेरे से आ रही थी और अंधेरे में वो गाय किस जगह थी इस बात का उनको पता नहीं था। इसलिए वो आवाज का पीछा करते करते धीरे धीरे बाग के और अंदर जा रही थी। उनको उनकी मम्मी की और बहन की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन वो थोड़ा और अंदर जा रही थी तो वो आवाज धीरे धीरे कम होती गई। उन्होंने कुछ दूर जाते हुए देखा कि एक पेड़ के पास उनको उसी हल्के फुल्के नीले रंग में कोई चीज दिखाई दे रही है। उनको लगा कि शायद वो गाय वहीं पर जाकर बैठी होगी, इसलिए वो धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाने लगी। उनका टॉर्च उसी पेड़ की तरफ ही था। जब वो पेड़ के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि पेड़ के जड़ों के पास एक औरत बैठी हुई है और उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसने अपने सर को नीचे किया हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे जिसकी वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था। वो वहीं पेड़ के पास चुपचाप बैठे हुए रेत पे उंगलियों से कुछ लिख रही थी। उसने अपने पैरों में कुछ भी पहना नहीं हुआ था और उसके पैर के घाव भी मौसी को साफ साफ नजर आ रहे थे। वो उस औरत से करीब 5 से 6 मीटर की दूरी पर ही थी। उस औरत को देखते ही उनको पता चल गया था कि ये कोई चुड़ैल है। फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगी। हालांकि उन्होंने अपने टॉर्च को उसी औरत की तरफ किया हुआ था जिससे वो साफ साफ नजर आ रही थी। मौसी पीछे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे वापस जा रही थी और तभी उनके हाथ से टॉर्च छूट के नीचे गिर गई। कुछ देर के लिए उनकी नजर उस औरत से हट गई और फिर जब उन्होंने दोबारा उस तरफ टॉर्च करके देखा तो उनको वो नहीं दिखी। उसके बाद वो धीरे धीरे घर की तरफ वापस जाने लगी। वो एक पेड़ के बगल से निकल रही थी और तभी उन्होंने देखा कि वो औरत उसी पेड़ पर बैठे हुए उनका इंतजार कर रही है। वो औरत उसी पोजीशन में बैठी हुई थी जिस पोजीशन में वो पेड़ के पास बैठी थी। मौसी ने बताया था कि उनको उस औरत की जोर जोर से सांस लेने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस औरत को देखते ही मौसी तुरंत भागने लगी और उसकी आंखें मौसी ने भी देखी थी जो कि बहुत ज्यादा काली थी। वो साफ साफ चुड़ैल थी और उनको वो चीज पता चल गई थी। वो जंगल इतना घना था कि वहां पर और भी भूत प्रेत थे। इस बात का अंदाजा मौसी को साफ साफ हो गया था। रात में अक्सर वहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वहां पर कोई भी नहीं जाता है और ये मौसी की गलती थी। वो खूब जोर से भाग रही थी और फिर भागते हुए वो उस जगह पर पहुंच गई जहां से उनकी छत साफ साफ दिखाई दे रही थी। मम्मी और नानी भी छत के उसी कोने में खड़ी थी और उनको मौसी भागते हुए दिखाई दी और वो अंधेरे में चिल्ला रही थी। उनके चिल्लाने की आवाज सुनते ही नानी और मम्मी दोनों परेशान हो गई। फिर वो भागते भागते दोबारा अपने घर की तरफ आ गई और वो चुड़ैल भी उन्हीं के पीछे भाग रही थी। उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि वो चुड़ैल उनके कंधे को पकड़ने की कोशिश कर रही है।
तब तक नानी और मम्मी भी नीचे की तरफ आ चुकी थी। जब मौसी भागते हुए उस घर की तरफ आ रही थी तो उन तीनों ने उस चुड़ैल को देखा जो उनकी तरफ चिल्लाते हुए आ रही थी। उनकी आवाज सुनते ही धीरे धीरे घर के और गांव के और लोग भी नीचे आ गए और वो चुड़ैल दोबारा उन सबको देख के जंगल में भाग गई। उसको सबने देखा था। वो जब भागी थी तो अजीब से चिल्लाते हुए भागी थी। जब मौसी भागते हुए नानी के पास पहुंची तो उनके शरीर से पसीना निकल रहा था और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। डर की वजह से उनकी आंखें खुली हुई थी। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। जब घर के बाकी सदस्य आए तो उन्होंने देखा कि मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और फिर सारी बातें उन लोगों को बताई। तब गांव के काफी लोग एक साथ उस बाग के अंदर गए और उन्होंने देखा तो वहां पर उनको कोई भी नहीं दिखा, लेकिन उनको वो गाय जरूर दिख गई थी जो कि वहीं एक पेड़ के पास बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उस गाय को भी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और शायद वो भी रास्ता भटक गई थी। वो अंधेरे में ही चिल्ला रही थी। जब उस गाय को बाग के बाहर लेकर आए तो वो गाय भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने भी ऐसी किसी चीज को देख लिया है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर मौसी को घर पे लाए और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी। अगले दिन डॉक्टर को भी दिखाया गया और उनकी दवाई से वो हल्का फुल्का ठीक हुई और थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी घर में की गई, जिसकी वजह से उस चुड़ैल का असर हल्का हल्का मौसी के ऊपर से कम हुआ। उनको शौक लग गया था कि उनकी जान जाते जाते बच गई। फिर वो औरत या चुड़ैल गांव में किसी को दिखाई नहीं दी। वो बाग नानी के घर के जस्ट पीछे ही है, लेकिन अक्सर रात में कुत्ते वहां भौंका करते हैं। अक्सर कुत्ते किसी चीज को देख के अजीब अजीब आवाजें निकाला करते हैं और इस बात का सबको पता है कि उस बाग में वो चुड़ैल अभी भी है। उसके बाद से ऐसी कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई और कुछ दिनों बाद मम्मी और मौसी घर चली आए। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूं। ये तीसरी घटना मुझको आलोक जी ने भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको आलोक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आलोक है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ 2012 में घटी थी और काफी अजीब घटना थी। मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव इलाहाबाद के थोड़ा आउटर में पड़ता है। मैं अपनी बाइक से ही जा रहा था और काफी ज्यादा रात हो गई थी। मैं जिस हाईवे से जा रहा था उस समय उस हाईवे में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए हाईवे से जुड़ा हुआ एक शॉर्टकट था जो मेरे गांव से होते हुए ही जाता था। उस जगह से मेरा गांव करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं हाईवे से उतर के उसी कच्चे रास्ते से अपने गांव की तरफ जाने लगा। जब मैं गांव की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक आदमी मिला। उस रास्ते पे ज्यादातर रात में तो कोई नहीं मिलता है और जो भी वहां से निकलता है वो अपने साधन से ही जाता है। वो आदमी मुझको अचानक से रोकने लगा। पहले मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो काफी बुजुर्ग था। उसने सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहना हुआ था और उसके हाथ में एक कपड़े का झोला था। उसने मुझसे बोला कि मैं थोड़ा आगे तक उसको छोड़ दूं। जिस रास्ते में मैं था वो रास्ता करीब 3 किलोमीटर लंबा था। वो रास्ता जहां पर खत्म होता है वहीं से ही मेरे गांव की शुरुआत होती है। उस आदमी ने मुझसे बोला था कि मैं उसको बस कुछ ही दूरी पर छोड़ दूं, मतलब बीच जंगल में। पहले मुझे थोड़ा वो अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने उसको अपने पास बैठा लिया था। वो मेरी बाइक के पीछे ही बैठा हुआ था और मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था। तब मैंने उससे पूछा कि चाचा, आप इतनी रात में कहां से आ रहे हो? उसने बोला, मैं यहीं पास में ही रहता हूं और बाजार कुछ सामान लेने गया था। मुझको देर हो गई इसलिए मैं अब वापस जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। करीब 15 मिनट तक वो चाचा मेरी गाड़ी के पीछे ही बैठे हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैं भी चुपचाप गाड़ी चला रहा था। फिर रास्ते में एक बहुत बड़ा सा खेत आया और उस खेत के पीछे ही एक बड़ी सी बगिया थी जो आम के पेड़ों की बगिया थी। उस चाचा ने मुझसे वहीं पर गाड़ी रुकवा दी और मुझसे बोला कि मैं इसी बगिया में ही रहता हूं। मैंने उनसे बोला कि आप इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो कोई गांव भी नहीं है। तो उसने बोला कि मैं रात पे इसी बगिया में ही रहता हूँ और यहाँ की रखवाली करता हूँ। मैंने उनसे बोला ठीक है और फिर उनको वहां पर उतार दिया और आगे जाने लगा। जब मैं थोड़ा सा और आगे पहुंचा
तो मैंने देखा कि उस कच्चे रास्ते पे एक बड़ा सा पेड़ टूटा हुआ गिरा है, जो कि बहुत भारी था। मेरी बाइक अब वहां से निकल भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं दोबारा अपनी बाइक को वापस घुमा दिया और उसी हाईवे पे दोबारा जाने लगा। जब मैं उस हाईवे से उतरा था तो वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे अब मजबूरन उस हाईवे पे दोबारा जाना पड़ा, क्योंकि अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता था। जब मैं दोबारा बाइक घुमा के उसी बगिया के सामने से निकला जहाँ पर मैंने उन चाचा को छोड़ा था, वहाँ पर वो बगिया एकदम शांत थी। फिर मैं उस बगिया को क्रॉस करके थोड़ा और आगे गया तो मैंने दोबारा उन्हीं चाचा को वहीं पर खड़े देखा जहाँ पर वो मुझे पहली बार मिले थे। मैंने उनको देखा और मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने उन चाचा के पास जाके गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अभी तो आपको छोड़ के आया हूँ। उन्होंने फिर से मुझसे बोला कि मैं उनको वहीं पर ही छोड़ दूँ। मैंने उनसे बोला कि मैं अभी तो आपको वहाँ पर छोड़ के आया हूँ। तो उन्होंने दोबारा बोला कि मैं उसी बगिया पे रहता हूँ, मैं उनको वहाँ पर छोड़ दूँ। वो एक ही चीज़ बार बार दोहराए जा रहे थे। उनकी हरकत मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा कि चाचा, मैं अभी तो आपको छोड़ के आया हूँ। वो एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहे थे। मुझको सच में अब डर लगने लगा था। मैंने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था। मैंने अपने हाथ में उस लॉकेट को पकड़ लिया और हनुमान जी का नाम लेने लगा और गाड़ी हल्की फुल्की आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, मैं पीछे तुरंत घूम के देखा तो वो चाचा वहां से गायब हो चुके थे। वो चीज़ देखते ही मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने अपनी बाइक पे एक आत्मा को बैठाया था। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर मैं हाईवे पे पहुंच गया और हाईवे पे थोड़ी रोशनी भी थी, क्योंकि वहां पर और भी ढेर सारी गाड़ियां निकल रही थीं। मैं फिर धीरे धीरे चुपचाप अपने घर पहुंचा और घर पे पहुंच के मैंने इस घटना को अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वालों ने बोला कि मैं अगले दिन जाके मंदिर हो आऊं। उसके बाद मैं अगली सुबह हनुमान जी के मंदिर गया और रात भर इस डर की वजह से मैं सो भी नहीं पाया। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।